नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे, जय सीताराम। शिव शक्ति अध्यात्म पथ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम दुर्गा सप्तशती का 8वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें रक्त बीज वध की कथा का वर्णन है। ध्यान करेंगे। सर्वप्रथम ओम अरुणाम करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशांकुश बाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतामयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ओम ऋषिरुवाच चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षैतेष्वसुरेश्वरः तथा कोपापराधीनः चेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीति रुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्निर्यां तु स्वबलैर्वृताः। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। कोटिवीर्याणि 50 दशुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। कालका दौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वदिता मम। इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः। आयां तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यासुनः पूरयामास धरणी गगनान्तरं। ततः सिंहो महानाद मतीव कृतवान् नृप घंटास्वनेन तन्नाद मम्बिका चोपबृंहत। धनुर्जा सिंह घंटानां नादापूरित दिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौहृद, मौर्य और कालकेय असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों। मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज
शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे। सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। तम निनाद मुपश्रुत्य दैत्य सैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानां मतिवीर्य बलान्विताः। ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैः चण्डिकां ययौः। यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषण वाहनं तद्वदेव हि तच्छक्ति रसुरान् योद्धुमाययौ। हंस युक्त विमानाग्रे साक्ष सूत्र कमंडलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते। माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा। उस तुमुलनाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोधपूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ माने बैल पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कौमारी शक्तिहस्ता च मयूर वरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्या नंबिका गुहरूपिणी। तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शंखचक्रगदासार्ङ्गे खड्गहस्ताभ्युपाययौ। यज्ञवाराहमतुलं रूपं याद्बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रति तनुं। नारसिंही नृसिंहस्य
बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र शटाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याः चण्डिकाम्। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख चक्र गदा सारंग धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञवाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठ कर आई। उसके भी सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। ततो देवी शरीरात्तो विनिष्क्रांतातिभीषणा चंडिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिला मीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालम् यदि जीवितुमिच्छत बलावले पादथ चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिशितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान
आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं अर्थात योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमरसा पूरिता जगमुर यत्र कात्यायनी स्थिता। ततः प्रथममेवाग्रे शरशक् वृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामरसास्तां देवीममरारयः। सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्ति परस्वधान् चिच्छेद लीलयाद् मात धनुर्मुक्तेर्महेषुभिः। तस्याग्रतस्तथा काली शूलपात विदारितान् खट्वांग पोथिताश्चारी कुर्वती व्यचरत् तदा। कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून् येन येन स्म धावति। माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपनाम् ऐन्द्री कुलिशपातेन शतशो दैत्य दानवाः पेतुर्विदारिताः पृथिव्यां रुधिरोघप्रवर्षिणः। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थी उस ओर बढ़े। तदनंतर वे दैत्य अमरस में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खट्वांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़क कर शत्रुओं के
ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। तुंड प्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वाराह मूर्त्यान्यपतश्चक्रेण च विदारिताः न खैर्विदारिताश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान्। नारसिंगी चचाराजौ नादापूर्ण दिगंबरा चंडाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांश्चखादात् सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमव्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पततस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट कर दिया। थुथुन अर्थात दाढ़। दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रचंड अट्टहास अर्थात बहुत जोर से हंसना। इतनी जोर से हंसी कि दैत्य पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़े। गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्त बीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। युधे स गदा पाणिरिन्द्र शक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीज मताडयत् पुरुषेना हतस्यासु बहुशुश्रावशोणितम् समुत्तस्थुस्ततो योधास् तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीरा द्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युधुस्तत्र पुरुषा रक्तसंभवाः
समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरम्। महासुर रक्त बीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्त बीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही बलशाली और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुधिरस्त्राव संभवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदया दैत्यः सर्वा एव हनत्पृथक् मात्रीः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात यो वै रक्तौघस्तेन संक्षतसोऽसुराः तैस्सासुरासृक् सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमा जग्मुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा वाचकालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों हजारों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मातृ शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा
पृथ्वी पर गिरी, उससे ही निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ। मच्छस्त्रपात संभूतान रक्त बिंदून महासुरान रक्त बिंदोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान्। एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे। इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्। इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघान तम्। मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम्। ततो सा वा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि। तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति। मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः। जब देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को, रक्त की कणों को और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा के प्रहार ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का भी रक्त पी लिया। तांस चखा दाथ चामुंडा पपौ तस्य च शोणितम्। तांस चखा दाथ चामुंडा पपौ तस्य च शोणितम्। देवी शूले वज्रेण बाणैरसिभिर्भिः जघान रक्तबीजं तं
अंडापीत शोणितम् सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसंघ समाहतः निरक्तस्य महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुल मवापुस्त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो ननर्ता श्रृंग मदोद्धतः। इसके बाद देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र बाण खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत मारा गया एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। बोलो जगदम्बा माता की। तो आपने सुना होगा कि किस प्रकार से उस महादैत्य बलशाली दैत्य को मारने के लिए देवियों के समूह ने, देवियों के शक्ति ने अनेक प्रकार से यत्न किए और प्रयास किए, क्योंकि आसुरी शक्ति को मिटाने के लिए ही उस देवी का अवतार हुआ था। चाहे उन्होंने काली के रूप में उसका रक्तपान भी किया, लेकिन धर्म के लिए किया। प्राण सभी देवताओं के भय को दूर करने के लिए और संसार से पाप का साम्राज्य मिटाने के लिए सभी देवियों ने सामूहिक प्रयास पूर्वक उस रक्तबीज नामक महादैत्य को संग्राम में परास्त किया। बोलो जगदम्बा मात की जय। जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये रक्त बीज वधो नाम अष्टमः जगदम्बार्पणमस्तु। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मन्वंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में 8वां अध्याय पूरा हुआ। ओम जगदम्बार्पणमस्तु।